हेलो दोस्तों, नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। ये सेशन कक्षा 7 का पाठ 7 दक्षिण के राज हमारा इतिहास और नागरिक जीवन से लिया गया है। बहुविकल्पी प्रश्न। कक्षा 7 के पाठ 7 दक्षिण के राज्य से जितने बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते थे, जिन बहुविकल्पी प्रश्नों के द्वारा पाठ 7 को सरल सही शब्दों में कंठस्थ किया जा सकता था, उतने बहुविकल्पी प्रश्नों को लिया गया है। इन बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से आपको कक्षा 7 का पाठ 7 कंठस्थ कराने का प्रयास किया जा रहा है। साथ में इस पाठ से आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास दिया गया है उसका भी हल इसी के साथ आपके पास जाएगा। तो चलिए बिना देरी लगाए बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिण में बहमनी राज की स्थापना किसने की? प्रश्न नंबर 1, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिण में बहमनी राज की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने की थी, या बहमन शाह ने की थी, या हरिहर ने की थी, या ए और बी दोनों यानी हसन गंगू और बहमन शाह दोनों ने किया था। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा हसन गंगू और बहमन शाह दोनों एक ही नाम हैं। हसन गंगू ने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि से गद्दी पर बैठे थे। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, क्योंकि बहमनी राज की स्थापना हसन गंगू ने की थी, पर अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि से की थी। तो आपका प्रश्न सही होगा। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर सही होगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 2, हसन गंगू ने बहमनी राज की स्थापना किस सन में की थी? हसन गंगू ने बहमनी राज की स्थापना किस सन में की थी? तो 1147 ईस्वी में की थी, या 1247 ईस्वी में की थी, या 1347 ईस्वी में की थी, या 1447 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 2, हसन गंगू ने बहमनी राज की स्थापना किस सन में की थी? हसन गंगू ने बहमनी राज की स्थापना किस सन में की थी? 1147 ईस्वी में, 1247 ईस्वी में, 1347 ईस्वी में, या 1447 ईस्वी में। तो हसन गंगू ने बहमनी राज की स्थापना किया था 1347 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएं। बहमनी राजवंश का पहला शासक कौन बना? बहमनी राजवंश का पहला शासक कौन बना? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह बना, या मलिक अंबर बना, या चांद बीबी बनी, या अमीर अली वरीद बना? प्रश्न नंबर 3, बहमनी राजवंश का पहला शासक कौन बना? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह बना, मलिक अंबर बना, चांद बीबी बनी, या अमीर अली वर्दी बनी? तो बहमनी राजवंश का पहला शासक कौन बना? तो बहमनी राजवंश का पहला शासक अलाउद्दीन हसन बहमन शाह एवं हसन गंगू बना था।
प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 पे आ जाएं। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने अपने राज्यों को कितने प्रांतों में बांटा था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने अपने राज्यों को कितने प्रांतों में बांटा था? 4 प्रांतों में, 5 प्रांतों में, 6 प्रांतों में या 7 प्रांतों में? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने अपने राज्यों को कितने प्रांतों में बांटा था? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने अपने राज्यों को 4 प्रांतों में बांटा था। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, 4 प्रांतों में। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएं। बहमनी राज के प्रांतों में कौन सा प्रांत शामिल नहीं था? बहमनी राज के प्रांतों में कौन सा प्रांत शामिल नहीं था? गुलबर्गा शामिल नहीं था, या दौलताबाद शामिल नहीं था, या बरार बीदर नहीं शामिल था, या विजयनगर शामिल नहीं था? बहमनी राज के प्रांतों में कौन सा प्रांत शामिल नहीं था? तो बहमनी राज के प्रांतों में कौन सा प्रांत? विजयनगर अलग प्रांत था। यानी प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, विजयनगर। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 6। हसन गंगू ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? हसन गंगू ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया था, या हसन गंगू ने दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाया था, या हसन गंगू ने बरार को अपनी राजधानी बनाया था, या हसन गंगू ने अपनी राजधानी बीदर को बनाया था? हसन गंगू ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो हसन गंगू ने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया था। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर, ये भी अच्छा है, प्रश्न अलग है। कृष्णा नदी तक का संपूर्ण उत्तरी राज किसके अंतर्गत आता था? कृष्णा नदी तक का संपूर्ण उत्तरी भाग किसके अंतर्गत आता था? तो दक्कन बहमनी राज के अंतर्गत आता था, या विजयनगर राज के अंतर्गत आता था, या उत्तरी भारत के राज के अंतर्गत आता था, या पश्चिमी भारत के राज के अंतर्गत आता था? कृष्णा नदी तक का संपूर्ण उत्तरी राज किसके अंतर्गत आता था? दक्कन बहमनी राज के अंतर्गत, विजयनगर राज के अंतर्गत, उत्तरी भारत के राज के अंतर्गत, या पश्चिमी भारत के राज के अंतर्गत? तो कृष्णा नदी तक का संपूर्ण उत्तरी राज किसके अंतर्गत आता था? तो दक्कन बहमनी राज के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 7। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहमनी राज टूटकर 5 प्रांतों में बंट गया। निम्न में से कौन सा राज नहीं है? 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहमनी राज टूटकर 5 राज्यों में बंट गया। निम्न में से कौन सा राज नहीं था? तो अहमदनगर नहीं था, या गोलकुंडा नहीं था, या बीजापुर नहीं था, या बरार नहीं था,
या बीदर नहीं था या विजयनगर नहीं था। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहमनी राज टूटकर 5 राज्यों में बंट गया। निम्न में से कौन सा राज्य नहीं था? अहमदनगर। तो अहमदनगर बहमनी राज का एक भाग था। गोलकुंडा भी बहमनी का एक भाग था। बीजापुर भी बहमनी राज का एक भाग था। बरार भी बहमनी राज का एक भाग था। बीदर भी बहमनी राज का एक भाग था। परंतु विजयनगर बहमनी राज का प्रांत नहीं था, बल्कि बहमनी राज का प्रतिद्वंदी नगर था विजयनगर। तो प्रश्न नंबर 15 का प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन F, विजयनगर। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएं। बहमनी राज के अंतर्गत बहमनी राज के दक्षिण में विजयनगर राज था। बहमनी राज के दक्षिण में विजयनगर राज था। विजयनगर राज की स्थापना किसने की थी? बहमनी राज के दक्षिण में बहमनी राज के दक्षिण में विजयनगर राज था। विजयनगर राज की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का ने विजयनगर राज की स्थापना की, या हसन गंगू ने विजयनगर राज की स्थापना की, या फिरोज शाह ने विजयनगर के राज की स्थापना की, या मलिक अंबर ने? तो बहमनी राज के दक्षिण में विजयनगर राज था। विजयनगर राज की स्थापना किसने की? तो विजयनगर राज की स्थापना करने वाले थे हरिहर बुक्का। प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 9 पे आ जाएं। किसने होयसल राज यानी आधुनिक मैसूर किसने होयसल राज यानी आधुनिक मैसूर के क्षेत्र को जीता और सन 1336 ईस्वी में अपने को विजयनगर राज का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। प्रश्न नंबर 9, किसने होयसल राज यानी आधुनिक मैसूर के क्षेत्र को जीता और सन 1336 ईस्वी में अपने को विजयनगर राज का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया? तो हरिहर ने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित किया विजयनगर का, या बुक्का ने, या फिरोज शाह ने, या ए और बी दोनों ने? तो प्रश्न नंबर 9 हरिहर और बुक्का ने होयसल आधुनिक मैसूर के क्षेत्र को जीता और सन 1336 ईस्वी में अपने को विजयनगर राज का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। तो हरिहर बुक्का दोनों का नाम आया है, तो आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 9 देखें, पर प्रश्न ये अलग है। बहमनी और विजयनगर में मित्रता का संबंध होता तो वह शक्तिशाली राज बन सकते थे। फिर से, बहमनी और विजयनगर में मित्रता का संबंध होता तो वह शक्तिशाली राज बन सकते थे, पर दुर्भाग्य से उनमें सदैव युद्ध होता रहता था। इसके क्या कारण थे? प्रश्न को फिर से समझें। बहमनी और विजयनगर में मित्रता का संबंध होता तो वह शक्तिशाली राज बन सकते थे, पर दुर्भाग्य से उनमें सदैव युद्ध होता रहता था। इसके क्या कारण थे? तो कारण देखिए क्या थे। युद्ध जो होता रहता था तो दोनों राज रायचूर
रायचौर दोआब को अपने राज का हिस्सा मानते थे। दोनों राज्य रायचौर दोआब को अपने राज का हिस्सा मानते थे। यह कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित उपजाऊ भूभाग था। यह कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित उपजाऊ भूभाग था जो दोनों राज्यों के बीच में स्थित था। दूसरा कारण क्या है? बहमनी राज्य के गोलकुंडा क्षेत्र में हीरे की खान थी। बहमनी राज्य के गोलकुंडा क्षेत्र में हीरे की खान थी और विजयनगर के शासक गोलकुंडा को जीतना चाहते थे। तीसरा कारण देखें, दोनों राज्यों के शासक बड़े महत्वाकांक्षी थे। और संपूर्ण प्रायद्वीप पर अपना अधिकार चाहते थे। ऑप्शन डी ऊपर्युक्त सभी कारण सही हैं। तो आपको इन ऑप्शनों को देखने से पता चला होगा कि दोनों के बीच जो युद्ध का कारण था वो था रायचौर दोआब पर अपनी दावेदारी, जो कि एक उपजाऊ भूभाग था। दूसरा था गोलकुंडा का क्षेत्र जो हीरे की खान थी। फिर विजयनगर के शासक गोलकुंडा को जीतना चाहते थे। फिर दोनों राज्यों के शासक बड़े महत्वाकांक्षी थे, वह संपूर्ण प्रायद्वीप पर अधिकार करना चाहते थे। और यदि ये सब सही है तो आपका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। ऊपर्युक्त सभी कारण सही हैं। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 10 पे 1370 ईस्वी में मदुरई को किस राज ने जीत लिया था? 1370 ईस्वी में मदुरई को किस राज ने जीत लिया था? तो बहमनी राज ने जीत लिया था, या विजयनगर राज ने जीत लिया था, या ए बी दोनों सही है, या ए गलत और बी सही है। प्रश्न नंबर 10 1370 ईस्वी में मदुरई को किस राज ने जीत लिया? तो मदुरई को 1370 में जीतने वाला राज था विजयनगर। यहाँ और ऑप्शन दिया गया है ए गलत बी सही। तो हाँ भाई, ए गलत है, बी सही है। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 11 किस बहमनी शासक ने खगोल शास्त्र को प्रोत्साहन दिया? किस बहमनी शासक ने खगोल शास्त्र को प्रोत्साहन दिया और दौलताबाद में एक वेधशाला बनवाई? किस बहमनी शासक ने खगोल शास्त्र को प्रोत्साहन दिया और दौलताबाद में एक वेधशाला बनाई? तो फिरोज शाह बहमनी ने, या मलिक अंबर ने, या हसन गंगू ने, या अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने? किस बहमनी शासक ने खगोल शास्त्र को प्रोत्साहन दिया और दौलताबाद में एक वेधशाला बनवाई? तो वो बहमनी शासक थे फिरोज शाह बहमनी। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12 किस ईरानी यात्री ने
किस ईरानी यात्री ने 1442 ईस्वी से 1443 ईस्वी तक विजयनगर की यात्रा की? किस ईरानी यात्री ने 1442 ईस्वी से 1443 ईस्वी तक विजयनगर की यात्रा की? तो अब्दुल रज्जाक ने की ये यात्रा, या डोमिंगो पाइस ने की ये यात्रा, या मनुची ने की ये यात्रा, या वर्नियर ने की यात्रा? किस ईरानी यात्री ने 1442 ईस्वी से 1443 ईस्वी तक विजयनगर की यात्रा की? तो ये विजयनगर की यात्रा करने वाले थे अब्दुल रज्जाक। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13 पे आ जाएं। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पाइस ने किस राजा के दरबार में अनेक वर्षों तक रहा? पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पाइस ने किस राजा के दरबार में अनेक वर्षों तक थे? तो कृष्णदेवराय के समय डोमिंगो पाइस अनेक वर्षों रहा, या देवराय प्रथम के समय डोमिंगो पाइस अनेक वर्षों तक रहा, या देवराय द्वितीय के समय पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पाइस अनेक वर्षों तक रहा, या हरिहर बुक्का के समय पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पाइस राजा के दरबार में अधिक वर्षों तक रहा? तो पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पाइस ने किस राजा के दरबार में अनेक वर्षों तक रहा? तो उस राजा का नाम है कृष्णदेवराय। प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14, दक्षिण भारत में प्रथम बार तोप खाने का प्रयोग किस युद्ध में हुआ? दक्षिण भारत में प्रथम बार तोप खाने का प्रयोग किस युद्ध में हुआ? तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में, या तराइन का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में, या पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में? दक्षिण भारत में प्रथम बार तोप खाने का प्रयोग किस युद्ध में हुआ? तो दक्षिण भारत में प्रथम बार तोप खाने का प्रयोग तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाएं। तालीकोटा का युद्ध किसके बीच हुआ? तालीकोटा का युद्ध किसके बीच हुआ? तो विजयनगर राज्य के बीच, या दक्कन महासंघ के बीच, या बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर एवं बीजापुर के बीच, या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ पर आप समझें प्रश्न को। दक्कन महासंघ में बीजापुर भी था, गोलकुंडा भी था, अहमदनगर था और बीदर था। तो इस प्रकार विजयनगर प्लस दक्कन महासंघ के यानी कि बीसी दोनों। तो आपका उत्तर क्या सही होगा? उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। आपकी पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न अभ्यास दिया गया है उसकी भी व्याख्या इस सेशन में की जा रही है। उसकी भी व्याख्या इसी सेशन के साथ आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और कंठस्थ कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न ए है, बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? प्रश्न ए,
बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहमनी वंश का संस्थापक हसन गंगू था। बहमनी वंश का संस्थापक हसन गंगू था। प्रश्न ए है, बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहमनी वंश का संस्थापक हसन गंगू था। प्रश्न बी देखें, बहमनी राज टूटकर कौन कौन से राज्यों में बंट गया? बहमनी राज टूटकर कौन कौन से राज्यों में बंट गया? तो बहमनी राज टूटकर 5 राज्यों में बंट गया। बहमनी राज टूटकर 5 राज्यों में बंट गया। नंबर 1 अहमदनगर, नंबर 2 गोलकुंडा, नंबर 3 बीजापुर, नंबर 4 बरार, नंबर 5 बीदर। तो बहमनी राज टूटकर 5 राज्यों में बटा, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर। प्रश्न सी देखें, विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो विजयनगर साम्राज्य की नींव हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर राज्य की नींव हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने सन 1337 ईस्वी में रखी थी। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न डी, विजयनगर एवं बहमनी राज्यों में किन कारणों से युद्ध होता रहता था? विजयनगर एवं बहमनी राज्यों में किन कारणों से युद्ध होता रहता था? तो आप व्याख्या देखें। विजयनगर और बहमनी राज्यों में युद्ध के प्रमुख कारण थे। विजयनगर और बहमनी राज्यों में युद्ध के प्रमुख कारण थे। नंबर 1, दोनों रायचूर दोआब को अपने राज का हिस्सा मानते थे। दोनों रायचूर दोआब को अपने राज का हिस्सा मानते थे। दूसरा देखें, बहमनी राज के गोलकुंडा क्षेत्र में हीरे की खान थी। बहमनी राज के गोलकुंडा क्षेत्र में हीरे की खान थी और विजयनगर के शासक गोलकुंडा को जीतना चाहते थे। तीसरा देखें, तीसरा कारण क्या था? दोनों राज्यों के शासक बड़े महत्वाकांक्षी थे। दोनों राज्यों के शासक बड़े महत्वाकांक्षी थे और संपूर्ण प्रायद्वीप पर अपना अधिकार चाहते थे। अगला प्रश्न, प्रश्न ई, कृष्णदेवराय के बारे में आप क्या जानते हैं? कृष्णदेवराय के बारे में आप क्या जानते हैं? तो कृष्णदेवराय विजयनगर राज्य के शासक थे। कृष्णदेवराय विजयनगर राज्य के शासक थे। दूसरा प्रश्न देखें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हसन गंगू ने राजधानी किसे बनाया था? तो गुलबर्गा को। विजयनगर राज्य की राजधानी हस्तिनावती थी। विजयनगर राज्य साम्राज्य का प्रमुख शासक कौन था? कृष्णदेवराय थे। रायचूर दोआब कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र था। तो ए में गुलबर्गा, बी में हस्तिनावती, सी में कृष्णदेवराय, डी में तुंगभद्रा।
इस तरह आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या आगे इसका उत्तर भी दिया गया है। उत्तर यहाँ पे देखें, पहले में गुलबर्गा, दूसरे में हस्तिनावती, तीसरे में कृष्णदेवराय और चौथे में तुंगभद्रा। रिक्त स्थान में भरा जाएगा गुलबर्गा, हस्तिनावती, कृष्णदेवराय, तुंगभद्रा। 4 क्वेश्चन हैं और ये चारों के उत्तर हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3, सही जोड़े मिलाइए। सही जोड़े मिलाइए तो होयसलराज, हस्तिनावती, रेवाती द्वीप, इधर देखें आधुनिक गोवा, आधुनिक हम्पी, आधुनिक मैसूर। तो इसको यहाँ पे मिलान करना है। तो यहाँ आप देखिए ये मिलान किया गया है, सही जोड़ा मिलाया गया है। होयसलराज आधुनिक मैसूर को कहते हैं, हस्तिनावती आधुनिक हम्पी को कहते हैं, रेवाती द्वीप आधुनिक गोवा को कहते हैं। तो इस प्रकार ये मिलान हो गया है। अब इसी के साथ इस सेशन का यहाँ पे समापन करते हैं। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।